हेलो भाई, एक भाई को जोड़ते हैं। हेलो भाई, कैसे हो क्या? आप? तो यार पहले चुके एक बार हैं। हाँ जी, मैं पहले भी आया था एक बार, कल भी 1 साल पहले करीब। अच्छा अच्छा। आपकी लाइफ बताइए। में ठीक हो सर? अभी अभी क्या चल रहा बस जी, है? मैं आपके अभी हाल ही में कोई नया अपडेट आया है अभी कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले कोई गूगल का। हाँ, अपडेट तो आया था, ऐसा लग रहा था। मतलब कई तो अपडेट्स क्या होता है ना, गूगल बता देता है, कई नहीं बताता है। तो जब हमें अपनी मल्टीपल वेबसाइट में ट्रैफिक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, लगता है कोई अपडेट वगैरह जो है वो आया था। तो आप कह रहे हो कि कोई 7-8 दिन पहले कोई अपडेट आया था। तो 7-8 दिन पहले मेरी जितनी भी मल्टीपल वेबसाइट है उस पर तो मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मेरी एक यूएसए की वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक अभी 8-7 दिन से डाउन है, और वो सैटरडे संडे तो उसका डाउन रहता ही है वहाँ का। और अच्छा अभी कुछ 8-10 दिन से अभी डाउन लग रहा है उसका, जबकि मैं इस पे कंटेंट और बढ़ा चुका हूँ। अच्छा। तो शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे को और नहीं तो अच्छा न्यूज़ मेरा। वेबसाइट है क्या आपकी? नहीं जी, मैं एक हेल्थ की वेबसाइट है एक। अच्छा। और अभी एक इंडियन कीवर्ड मुझे मिला था, तो वो मेरी ऑर्गेनिक में 3 महीने में रैंक हुई, वो 3rd नंबर पे आ गई है गूगल रैंक में। अच्छा। और जो उससे पहले दो वेबसाइट आती है, वो प्ले स्टोर वगैरह या कुछ ये वेबसाइट है, तो क्लिक उसी पर आता है सारा। उसके हाँ हाँ। बाद मैं उसी कीवर्ड पे कई सारी वेबसाइट बना चुका हूँ, लेकिन बाकी तो रैंक नहीं हो पा रही है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, जबकि सेम कीवर्ड और सेम डोमेन, बस बाद के डॉट ऑनलाइन डॉट ये बदल जाते हैं, बाकी हम्म। सेम कीवर्ड पे फिर भी वो रैंक नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में क्या था ना कि बीच में ब्लॉगर लोगों ने ना एक स्ट्रेटजी निकाली थी, जिसमें क्या करते थे, उनके वो कीवर्ड रिसर्च करके कोई वो कई सारे बंदे हमारे साथ भी जुड़े होंगे जिन्होंने इस टॉपिक पे बात करी थी। तो वो क्या करते थे ना कि एक कीवर्ड पर डॉट इन डोमेन ले लेते थे फॉर एग्जांपल के लिए, वो रैंक कर गया, तो उसी डोमेन पर डॉट आईओ डॉट ये करके मल्टीपल डोमेन्स लेकर के काम करते थे, जिससे होता क्या था कि इन केस कभी कोई गूगल की अपडेट्स आती है, डॉट इन केस नीचे शिफ्ट करता है ना, तो डॉट आईओ के बेसिस पे वो ऊपर आ जाता है। ठीक है ना? तो आप मेरे को आप ये बताओ कि जो भी आपने डॉट आईओ डोमेन लिए या जो भी सेम कीवर्ड पर दूसरा डोमेन लिया, वो आपने सेम रजिस्ट्रार के थ्रू, सेम अकाउंट आईडी से, सेम सर्वर पर होस्ट कर रखा है या अलग अलग कुछ कर रखा है? सब कुछ सेम है जी, वो सेम मेल हाँ। आईडी से, सेम सर्वर से। हाँ। तो यही हुआ है ना कि बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारे, मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों ने ये चीज करी। तो गूगल इतना स्मार्ट हो गया है ना, इतनी स्मार्ट एल्गोरिदम हो गई कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि सेम ही ऑनर के हैं। या तो आप क्या करो ना कि एक रजिस्ट्रेशन अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे करो, बिल्कुल डिफरेंट उसको जो है वो रखो। ठीक है, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर जो है उसको एक अलग रजिस्ट्रार वाला बनाओ, और उसको एक अलग क्लाउड फ्लेयर से कनेक्ट करो। प्रॉक्सी वॉक्सी वगैरह, क्लाउड फ्लेयर क्या करता है ना, एक्चुअल आईपी वगैरह को हाइड कर देता है। तो ये चीज जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए। सेम में रखोगे तो वो सेम ऑनर की वजह से उसने जज कर लिया है कि यार ये सेम ही बंदे के हैं, तो कहीं ये जो है वो जी कॉन्फ्लिक्ट जी, कर हो गया सकता सर। और एक बात है कि जैसे कि मेरी हेल्थ वेबसाइट है, उस पे करीब 10 से 12 हजार पेज हैं। वो एक ऐसी है। साइट है कि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, उसमें कोई एजुकेशन से है नहीं। और हम्म। जब मैंने वो शुरू करी थी तब तो कुछ भी उस पे मतलब वो नहीं था कंपटीशन, लेकिन अब बहुत कंपटीशन है। अच्छा, एक अभी पिछली वेबसाइट में आपने एक कॉपियर का बताया था, वेबसाइट कॉपियर, तो वो मैंने अच्छा। ट्राई भी किया है, लेकिन उस पर कुछ मुझे रिजल्ट अच्छा मिला नहीं। नहीं तो बहुत कुछ हो सकता। हम्म। अच्छा, मैंने HTML से कुछ वेबसाइट बनाई है, मुझे कोडिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जेमिनी और इससे कुछ वेबसाइट बनाई है जो सिंगल पेज की है। हम्म। और उनकी जो सिमिलर वेबसाइट है, उन पे काफी अच्छा ट्रैफिक है। तो ऑर्गेनिक में वो कितना समय ले सकती है कि रैंक होने के लिए? वो देखिए, ऑर्गेनिक पे वो डिपेंड करता है कि उस पे कंपटीशन क्या है। उस कीवर्ड को जब आप टाइप करते हो तो उसमें सेम एग्जैक्टली उस कीवर्ड पर जिसको भी आप टारगेट करो, उसमें कितनी वेबसाइट पहले आ रही हैं, उस पर वो चीज डिपेंड करती है। कीवर्ड कीवर्ड AHRF का जो सर्च टूल है, सो मैंने चेक करा था, उस हम्म। पे कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है कि वो 12% 12 के हिसाब समथिंग बता रहा नहीं, है वो। उसके उसके हिसाब से हम नहीं चल सकते ना। आप जब उस कीवर्ड को गूगल में डाल करके देखोगे ना, तो आपको साइट ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या रहता है कि कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट भी कुछ टूल बना के रखती हैं। अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट आ रही हो और उस पर वो टूल ऑफिशियल लेवल पे बना हुआ है और सेम टूल आप बनाने जा रहे हो, तो आप कभी नहीं रैंक कर पाओगे, हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर वो अगर टूल किसी मैंने ऐसी वेबसाइट। हम्म। बताइए। गूगल रैंक में
चेक किया है मैंने, और जो मैंने डोमेन लिया है वो ईएमडी डोमेन लिया है मैंने, पिछली आप वेबसाइट में आपने बताया था, तो ईएमडी डोमेन लिया है तो एग्जैक्ट मैच होता है। और एक उस पर साइट पे करीब 3.5 मिलियन के करीब ट्रैफिक है, जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है। उसके नीचे जो आ रही है उस पर ईएमडी डोमेन रही है, लेकिन उन लोगों ने वो टूल बनाया हुआ है, लेकिन ईएमडी डोमेन उन लोगों के पास नहीं है। और जो सबसे ऊपर आ रही है उसके पास ईएमडी है और मेरे पास भी ईएमडी है, बस फर्क इतना है कि देखिए मेरे बाद में लगा हुआ है कुछ डॉट कॉम नहीं है, डॉट साइट इस तरह की। क्या ये भी गूगल पकड़ता है इस बात को कि ये डॉट कॉम है, डॉट इन है, ये चलता है? देखिए क्या क्या रहता है ना, डॉट कॉम को थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई ईएमडी में कोई डॉट कॉम अवेलेबल है ना, तो वो आप देखोगे हमेशा ना, वो देखो होता क्या है, साइकोलॉजिकली है ना, किसी को कोई कीवर्ड मिलता है तो सबसे पहले वो डॉट कॉम ही खरीदता है, ठीक है। जब डॉट कॉम नहीं अवेलेबल होता तभी जाकर के वो कुछ अदर एक्सटेंशन पे जाता है। अब डॉट कॉम वाली ईएमडी डोमेन पहले आ रही है, ठीक है ना, रैंक है, उस पर रैंक कर रही है। अब आप ये सोचो, एज्यूम करो जा कि उस एमडी डोमेन पर एक डॉट कॉम वेबसाइट आ रही है जो कि अच्छे से फंक्शनल कर रही है, आपने सेम उसी पर जो है ना एक ईएमडी डोमेन लिया और आपने फॉर एग्जांपल के लिए डॉट आईओ लिया, तो आपका वेबसाइट कैसे टॉप पे चला जाएगा। दूसरी चीज कि वो जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है वो कितनी पुरानी है, उसका कितना बैकलिंक वगैरह बना हुआ है ना, ये सब चीजें भी जो है वो मैटर करती है। तो ये रहता है कि जैसे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने बताया ना, सेकंड नंबर पर वेबसाइट आ रही है, उसके पास ईएमडी नहीं है, ठीक है ना, तो आपका ये हो सकता है कि आप उस ईएमडी पर अच्छे बैकलिंक वगैरह प्रोफाइल क्रिएट करके थोड़ी सी ब्रांडिंग करके आप सेकंड ईएमडी पे जरूर जा सकते हो, बट डॉट कॉम वाले को बीट करना ना काफी ज्यादा टफ है। वो फिर देख के पता चलेगा कि इसमें कितने बैकलिंक है, क्या चीज है, क्या उसका प्रोफाइल है, क्या हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, जैसे आपने एमडी डोमेन लिया, ठीक है ना, तो जैसे हमारा जी। आर्टिकल लेवल पे नहीं चलता है कि हम एक आर्टिकल लिखते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल और बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई आर्टिकल रैंक कर गया तो उससे रिलेटेड हम चीजें और ढूंढते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या कीवर्ड और क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च मार रहे होते हैं। तो अगर आपने एमडी डोमेन लिया है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो या रिटर्न फॉर्म पे इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कुछ आर्टिकल बनाया जा सकते हो ब्लॉग फॉर्म में, या उससे रिलेटेड कुछ और भी टूल बनाया जा सकते हो, डिफरेंट पैरामीटर्स पे सर्च करे जा रहे हैं, तो वो भी उस डोमेन पे इंक्लूड करो, उनके रैंक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है ना। इस तरीके का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आप जो है वो चीजें कर सकते हो। अच्छा, बाकी मैंने एक साइट, एक एक बात और बस, एक फेस वेब वेबसाइट बनाई है, हालांकि वो एआई नहीं बना पा रहा था उसे, लेकिन फिर भी मैंने वो एचटीएमएल में प्रॉम्प्ट दे दे के वो हो गई। लेकिन फिर भी उसमें एक बात रह गई है कि वो बाद में कोई ऐप वगैरह की बैकएंड में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मुझसे सेटिंग हो नहीं पा रही। लेकिन वो वेबसाइट अब 99% वर्क कर रही है, 100% तो वर्क कर नहीं रही, और उस पर क्लिक तो आ नहीं रहे, लेकिन इंप्रेशन बहुत बढ़िया आ रहा है उसमें। और फेस इंप्रेशन में वेब वो वाले जा में। रही है 8वें, गूगल सर्च में जो रैंक वो दिखाता है कि आप 8वें 7वें नंबर पे वो शो हो रही है वहां पे सर्च कंसोल में। हम्म हम्म फेस वेब देखिए क्या, वेबसाइट वो। देखिए क्या है ना, जैसे फेस स्वैप हो गया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है, ठीक है, जिसपे आप देखते होगे, जाके नोटिस करते होगे ना कि जब किसी का फेस स्कैन होता है तो ऐसे डॉट डॉट लगा करके एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, उससे पूरा चेहरे का स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज कराया जाता है। तो उसका फ्री में जो है वो गिटहब में सॉफ्टवेयर पड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिटल ओशन या एक फ्री लाइनक्स सर्वर लेकर के ना उस पूरे सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर कॉन्फ़िगर करने के बाद जो आपने अपने एचटीएमएल पे एप्लीकेशन बनाई है ना, या चीज बनाई है, तो उसमें इनपुट्स ले करके उस सॉफ्टवेयर को दे करके वो जो सॉफ्टवेयर आउटपुट जनरेट करे जिस फोल्डर के अंदर ना, उस फोल्डर से वो डेटा को वहां पे डिस्प्ले करना होगा। इसीलिए जो आपने बनाई है उसमें उसी सॉफ्टवेयर की कॉम्पेटिबिलिटी वो जो है वो मांग रहा होगा, ठीक है ना। वो चीज करना पड़ेगा, ये ये नॉर्मल एचटीएमएल से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो कैसे जज करेगा कहाँ पर क्या चीज है। या हो सकता है कोई अगर जावास्क्रिप्ट में कोई इतना किसी ने बना रखा हो ऐसा एल्गोरिदम, तो एक अलग की बात है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मुझे ये पता है गिटहब में लोगों ने फेस स्वैपिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह बना रखे हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है उसको आप अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करके यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे इमेज ले ली, उस सॉफ्टवेयर को भेज दी, फिर उसने जो आउटपुट जनरेट करा वो जो है वहां पर डिस्प्ले होने लगता है।